अगर समंदर की एक बारीक सी दरार में पूरी दुनिया का ईंधन बंद हो जाए तो सिर्फ पानी नहीं रुकता, वक्त रुक जाता है, सांस रुक जाती है और मईशतें घुटने टेक देती हैं। आज दुनिया इसी लम्हे में खड़ी है, एक तंग रास्ता और पूरी दुनिया उसके कब्जे में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अजीम राना, आप देख रहे हैं सुन एक्सप्लेन। नाजरीन, आज की कहानी किसी आम जंग की नहीं, ये एक ऐसे रास्ते की कहानी है जिसे दुनिया की शहरक कहा जाता है। आबनाए हुर्मुज़ वो तंग गुजरगाह है जहां से दुनिया का तकरीबन 5वां हिस्सा तेल गुजरता है, और जब ये बंद हो जाए तो सिर्फ जहाज़ नहीं रुकते, दुनिया की मईशत रुक जाती है। यही वो मकाम है जहां ईरान और अमेरिका आमने सामने खड़े हैं। कहानी कुछ यूं शुरू हुई जब अमेरिका और इसराइल के हमलों के बाद ईरान ने इस रास्ते को कंट्रोल में ले लिया और दुनिया को पैगाम दिया, ये रास्ता अब हमारे बगैर नहीं खुलेगा। फिर आया जंगबंदी का मरहला, मगर ये जंगबंदी ऐसी थी जैसे आग पर पानी डालने के बजाय सिर्फ धुआं कम किया गया हो, क्योंकि असल मसला वहीं का वहीं रहा। और अब ईरान ने एक नई पेशकश कर दी है, एक ऐसी पेशकश जो बज़ाहिर अमन की तरफ पहला कदम लगती है, लेकिन दरअसल अंदर से एक पेचीदा हिकमत अमली है। ईरान कहता है हम आबनाए हुर्मुज़ खोलने को तैयार हैं, जहाज़ दोबारा चलेंगे, तेल की सप्लाई बहाल होगी, लेकिन शर्त यह है कि अमेरिका अपनी बहरी नाकाबंदी ख़त्म करे, जंग बंद करे, और सबसे अहम बात, ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बात अभी नहीं होगी, बाद में होगी। यही वो नुक्ता है जहां पूरी कहानी उलझ जाती है, क्योंकि अमेरिका का मौक़िफ़ बिल्कुल मुख्तलिफ है। वाशिंगटन कहता है अगर न्यूक्लियर मसला अभी हल ना हुआ तो बाद में ईरान मज़ीद मजबूत हो जाएगा, यानी अमेरिका को डर है कि अगर वो अभी दबाव हटा दे उसके पास मुज़ाकरात की ताकत ख़त्म हो जाएगी। इसीलिए अमेरिकी हुकाम ने इस पेशकश को नामुकम्मल और नाकाफ़ी करार दे दिया है। यहाँ एक और अहम बात भी है, ये सारी बातचीत बराह रास्त नहीं हो रही, बल्कि एक तीसरे मुल्क के ज़रिए हो रही है, यानी पाकिस्तान, जो इस वक्त इस आलमी बहरान में खामोश सालिस का किरदार अदा कर रहा है। ईरान ने अपनी पेशकश पाकिस्तान के जरिए अमेरिका तक पहुंचाई, यानी इस्लामाबाद सिर्फ एक शहर नहीं रहा बल्कि आलमी सियासत का एक अहम मरकज बन चुका है। लेकिन सवाल ये भी है कि ये पेशकश वाकई अमन ला सकती है? इसका जवाब इतना आसान नहीं, क्योंकि ये सिर्फ दो मुमालिक की लड़ाई नहीं है, ये मफादात का टकराव है। एक तरफ ईरान है जो पाबंदियों से निकलना चाहता है, अपनी मईशत को बचाना चाहता है। दूसरी तरफ अमेरिका है जो ईरान को एटमी ताकत बनने से रोकना चाहता है। और दरमियान में दुनिया की मईशत, तेल की कीमत बढ़ रही है, मार्केट में बेचैनी है, जहाज रुके हुए हैं और कई टैंकर समंदर में फंसे हुए हैं। ये सूरत हाल सिर्फ मशरिक वस्ता तक महदूद नहीं, इसका असर पाकिस्तान, भारत, यूरोप, हत्ता कि अमेरिका के अंदर भी महसूस हो रहा है। यही वजह है कि यूरोपीय ममालिक भी परेशान हैं और वक्त के साथ इनका सब्र खत्म हो रहा है, क्योंकि जितना वक्त गुजरता है उतना ही बहरान गहरा होता जाता है। अब एक लम्हे के लिए रुक कर सोचें, अगर ये रास्ता खुल जाता है तो क्या होगा? तेल सस्ता होगा, जहाज दोबारा चलेंगे, मईशत को सांस मिलेगी, और अगर ये ना खुला तो दुनिया एक नए एनर्जी शॉक का शिकार हो सकती है। यही वो खतरा है जो इस पूरी कहानी को मजीद संजीदा बना देता है। लेकिन असल सवाल अब भी वही है कि क्या अमेरिका इस पेशकश को मान लेगा? अभी तक के इशारे यही बताते हैं कि जवाब नहीं के करीब है, क्योंकि अमेरिका के लिए न्यूक्लियर प्रोग्राम सबसे बड़ा मसला है और वो इसे नज़रअंदाज करने को तैयार नहीं। दूसरी तरफ ईरान भी अपनी रेड लाइन से पीछे नहीं हट रहा, यानी दोनों एक ही रास्ता चाहते हैं, मगर अपनी अपनी शराइत के साथ। और यही वो मकाम है जहां दुनिया रुकी हुई है, नामुकम्मल जंग, नामुकम्मल अमन, बल्कि एक ऐसा पेच का मरहला जहां हर फैसला पूरी दुनिया को मुतासिर कर सकता है। अब आखिर में सवाल यह है कि क्या ये डील अमन का दरवाज़ा खोलेगी, या ये सिर्फ एक और सियासी चाल है जो वक्त खरीदने के लिए खेली जा रही है? फैसला अभी होना बाकी है और दुनिया की नज़रें इसी एक रास्ते पर जमी हुई हैं, आबनाए हुर्मुज़, जहां से सिर्फ तेल नहीं बल्कि मुस्तकबिल गुजरता है। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।